ऐसी लग रही है मानो कि साक्षात लक्ष्मी ही उतर के आए गई हो। इतनी सुंदर बन के बन ठन के पहुंची। और ज्यों ही आज भीड़ में पहुंची तो महाराज ऐसे ही रामावतार में एक सुंदरी जी आई थी। भगवान के पास में महाराज खूब श्रृंगार करके रुचिर रूप धर प्रभु पह आई और बोले बचन बहुत मुस्कान। पहुंच गई महाराज। उनका नाम क्या था? बोले श्रीमती सूपनखा देवी। और भगवान से कहते हैं तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान से कहते हैं भगवान ने संबंध बनाया है, हमसे विवाह कर लो। मैंने बहुत लड़कों को देखा लेकिन आज तक कोई पसंद नहीं आयो, आप ही पसंद आए रहे। बोले अच्छा? बोले हाँ, लगते तो आप भी काले कलूटे हो लेकिन जैसे तैसे अपने मन को मना लूंगी। भगवान ने एक भी बार नहीं देखा और भगवान बिना देखे महाराज सीता चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। और तुरंत महाराज भगवान ने कहा तो लखनलाल जी के पास पहुंच गई। भगवान ने कहा यही सूपनखा देवी है। और आजकल महाराज सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोले क्यों? बोले सूपनखा का अर्थ क्या होता है? बोले सूप एवं नखानी। बोले जिसके सूपा कैसे नाखून हो। आजकल बड़ा फैशन चला है महाराज, इतने बड़े बड़े नाखून, किसी के गले में पड़ जाए महाराज तो खाल आ जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ किसी के नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही महाराज सब धज के आज पहुंच गई। अब यशोदा मैया से करी अरे बहन मोए पहचानो के ना है। यशोदा ने सोचा कि ये कौन है, कहाँ से आई है, आज तक तो मैंने कभी देखो ना है। लेकिन अब ये कुछ तो कह दूंगी, कहाँ से आई है पूछने लगूंगी तो बुरा मान जाएगी। यशोदा कौन है? बोले ये सादाती यशोदा, ये सबको यश देने वाली। तो बोले यशोदा महारानी ने कहा बहन जा लाला को आशीर्वाद दे आओ। और ये तो यह चाह ही रही थी क्योंकि यशोदा ने सोचा अगर मैं अभी कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, इसीलिए कोई ममेरी फुफेरी चचेरी ककेरी बहन होगी। और मान लिया और चली गई महाराज। और ज्यों ही आज भगवान के पास में बड़ी, भगवान ने देख लिया मौसी जी आए रही हैं। और भगवान ने जैसे मौसी जी को आते देखा, विबोधिताम बालक मारिका ग्रहम चरा चरात्मा सनलेखते क्षण। भगवान ने उसी क्षण अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? बोले पहले भगवान रामावतार में थे तो सूपनखा देवी जी सदज के आई तो भगवान ने किशोरी जी को देखकर अपना काम चला लिया था। अब लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो छोटे से कन्हैया पड़े हैं। बोले यहाँ भगवान के कहने का अर्थ है भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए। भगवान कह रहे जो दृष्टि डालने लायक हो उसी पर दृष्टि को बात करना चाहिए, उसी पर दृष्टि डालनी चाहिए, हर किसी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दूसरा भाव संत देते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने सोचा मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आयो हूँ और सबसे पहले मुझे विष पीने पड़ो तो ये अभ्यास मुझे तो ना है, ये अभ्यास मेरे भोले बाबा को बहुत अच्छा है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि माम शरणापन्ना त्रिलोक्यम तिमिरा। बोले अभ्यास तो मेरे भोले बाबा को चोखो है, उनको ध्यान कर लियो जाए। तो भोले बाबा को याद करने लगे। एक संत भाव देखते हैं कि भगवान ने सोची कि मेरे सामने माया टिकती नहीं और ये माया का रूप बना के आई है।
और ज्यों ही मैं अपने नेत्र खोल दूंगा तो इसकी माया धरी की धरी रह जाएगी, वो विकराल रूप में प्रकट हो जाएगी, सारी लीला बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा ऐसी लीला ना करो जिसमें आनंद बिगड़ जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अनेक भाव महाराज भगवान संत देते हैं। बोले एक संत कहते हैं नाना भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान सोच रहे थे कोई भी काम करना पड़ता है तो मंगलाचरण करना पड़ता है, तो मंगलाचरण में गणेश जी का ध्यान करना पड़ता है। तो बोले भैया भगवान ने इसीलिए मंगलाचरण किया कि हमारी लीला का प्रथम लीला है, और भगवान ने मंगलाचरण किया। अनेक भाव संत इस पर देते हैं। इसी कथा को सुनाए महाराज तो 3 घंटा ऐसी की कथा हो जाए, इतनी है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने की बात श्री ठाकुर जी ने मौसी जी को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए।